नमस्कार, अभी तक के दर्शकों का अभी तक प्रणाम के साथ स्वागत है। भ्रूण हत्या रोकने के लिए शहर में अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर छापामार अभियान चलाया गया। इस दौरान सेंटरों पर काफी खामियां भी सामने देखने को मिली। उत्तर प्रदेश में कन्या भ्रूण हत्या पर लगाम लगाने के लिए सेंटरों पर अफसरों ने छापामार अभियान चलाया और सेंटरों पर छापा मार कर हो रही चेकिंगों का निरीक्षण किया। इस दौरान महिलाओं से भी अल्ट्रासाउंड के कारण जाने गए। भारत देश में पुत्र प्रेम ज्यादा और बेटी को इसके लिए मौत के घाट उतार दिया जाता है, जिसके बाद महिलाएं रेशियो का भी दिन पे दिन घटता जा रहा है। प्रधानमंत्री के द्वारा बेटी बचाओ अभियान में सभी से सहयोग देने की अपील की गई थी, जिसके बाद सभी अफसरों को भी दिशा निर्देश दिए गए थे और सभी को सख्त निर्देश भी दिए गए। प्रदेश भर में हत्या पर रोक लगाई जाए, इसी अभियान को अमली जामा पहनाते हुए अफसरों ने मुरादाबाद में अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर छापे मारे और सेंटरों पर जांच की गई। जांच में पाया गया कि कहीं मरीजों से रसीद नहीं दी जा रही तो कहीं पर साफ सफाई का ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिसके लिए सभी को दिशा निर्देश दिए गए हैं। महिलाओं से भी बेटी बचाओ में सहयोग देने की अपील की गई और कहा गया कि भ्रूण हत्या कराना कानूनी अपराध है, इसलिए कोई भी गर्भ की जांच ना कराए और ना ही कोई भी डॉक्टर गर्भ की जांच करे। यदि ऐसा पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान सिविल लाइन क्षेत्र में बने राज अल्ट्रासाउंड सेंटर पर छापा मारकर सेंटर पर चेकिंग की गई, जहां पर साफ सफाई और कुछ नियमों की अनदेखी पाई गई, जिसके लिए चेतावनी दी गई है। सर, आज जो आपने चेकिंग की है, क्या है पूरा मामला? हाँ, शासन के मंशा के अनुरूप जो है अल्ट्रासाउंड मशीनों की चेक के लिए और वहाँ सिस्टम को देखने के लिए शासन ने निर्देश दिया है। उसके तहत आज हम लोग इस अल्ट्रासाउंड सेंटर पर आए। इसमें डॉक्टर साहब भी हमारे मेंबर मिश्रा जी हैं और साथ में उनका क्लर्क भी है और यहाँ के लोगों को किया गया, चेक करने में पाया गया सिस्टम सही ढंग से चल रहा। यहाँ जो मरीज आए भी हैं उनसे भी स्टेटमेंट लिया गया, पूछताछ किया गया कि कहीं भ्रूण हत्या का मामला तो नहीं यहाँ पर प्रकाश में आया। यहाँ जो पेट दर्द वगैरह के बारे में बताए और पेट जो चीज़ें स्पष्ट नहीं थी उसको कही कि हम चेक कराने आए, दिक्कत नहीं हो रही है, दर्द हो रहा है। और यहाँ जो तौलिया प्रयोग किया देखा गया, तौलिया भी साफ सुथरा नजर आ रहा है और डॉक्टर साहब ने एडवाइस किया गया कि वो किसी को प्रयोग करें अच्छा रहेगा, अलग अलग प्रयोग अलग काम करेगा और यहाँ पर जो भी है सिस्टम कायदे से काम कर रहा है। तो वहीं नाथ आई केयर एंड डायग्नोस्टिक सेंटर पर भी छापा मारा गया, जहां मरीजों से पूछताछ की गई और उन्होंने बताया कि किसी को भी रसीद नहीं दी जाती है। तो वहीं साफ सफाई भी भगवान भरोसे ही मिली, जिसे सही करने की चेतावनी सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा दी गई है। कितनी बार आ चुकी हैं आप यहाँ पर? अच्छा, रसीद दी जाती है या नहीं दी जाती? अब तक आपको कोई रसीद नहीं दी? एक अल्ट्रासाउंड मैंने पथरी का करवाया, एक अल्ट्रासाउंड पथरी का करवाया, दूसरा अगस्त अपनी बहन का पेट के सूजन का करवाया, एक का और पेट के सूजन का करवाया और एक के गाँठ आ रही है रसोई से जानी में दोबारा साइंस के दोबारा 700 रुपये का लिया। कमी देखने में मिली कि रसीदें जो भी पर्ची कटी हैं उसकी रसीदें डॉक्टर साहब अपने पास रख लिए हैं और ये उन्होंने बताया कि मैं रोगी देखने के बाद चेक करने के बाद रसीदें वापस कर देता हूँ, जबकि बड़े शहरों में या अपनी जगह भी ये व्यवस्था है कि ऑटोमेटिक रसीदें दे दी जाए या कंप्यूटराइज सिस्टम हो। एक पेटी यहाँ पर दूसरी जगह कंप्यूटर पर 10 दिन समय दिए, मैं कंप्यूटराइज सिस्टम डेवलप कर लूँगा और ताकि ये शिकायत नहीं होगी। सफाई में थोड़ी कमी थी, उसको बता दिया गया, सफाई वगैरह ये ठीक रखेंगे अपना जगह। प्रॉपर्टी विवाद के चलते एक महिला ने अपने ससुराल के लोगों पर घर में चोरी करने का आरोप लगाया है। थाना नागफनी क्षेत्र के बारादरी निवासी साजिया परवीन पत्नी मोहम्मद नईम ने अपने ससुराल पक्ष के कुछ लोगों पर घर में ताला तोड़कर चोरी करने का आरोप लगाया है। साजिया परवीन ने बताया कि वो अपने मायके गाजियाबाद गई हुई थी। सुबह जब आकर देखा तो मकान का ताला टूटा पड़ा था और घर में रखा सारा सोने का सामान निकाल लिया गया। पीड़िता ने बताया कि 20,000 रुपये नगद और सोने की अंगूठी, कुंडल, झुमकी, पाजेब आदि सामान गायब हो चुका है। पुलिस के द्वारा भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। शाजिया परवीन। क्या हुआ बताइए।
मोहम्मद नईम की पत्नी को वो घर पे मैं परसों अपने गाजियाबाद गई थी बच्चों को लेकर। बहन की तबीयत बहुत हालत सीरियस है, हम दोनों बहनों की खसरा वो निकल रही उन लोगों के जी। और मैं आज आई हूँ, कल परसों गई थी, आज आई। क्या हुआ तो आज? पैसे चोरी हुए मेरे 20,000 को, 4 चीज़ें थी। कौन लोग हैं? हैदर है, निहाल है, नसरीन के 3 बेटे, कल हुआ मोटा अन्नू। क्या मामला है आखिर? ये मकान का चक्कर है, ये सब हमारा मकान नाम में हमारा ये झगड़ा कर रहा है कि किसी तरह से तुम निकलो यहाँ से। कौन लोग हैं वो आपके? ये हमारी जिठानी के लड़के हैं 3, हैदर, निहाल, गुल्लू उल्लू, ये सब। ये क्या काम करते हैं? जेब काटते हैं, इनका काम यही है, जेब कतरे, जेब कटे हैं ये सब लोग। रहते कहाँ हैं? ये यहीं पे रहते दर्जियान में और यहाँ नाफनी के पीछे नवाबपुरे में। अब आपने रिपोर्ट दर्ज कराई कुछ? जी अभी नहीं कराई, मैं आप लोगों के पास गई थी, कचहरी में गई थी, तो आप लोगों से तो क्यों आखिर थाने नहीं गई आप? थाने में मेरी सुनवाई नहीं हो रही, 1-1.5 महीने से एप्लीकेशन है, दबी पड़ गई, मेरी तो दबा दी और मेरा आदमी उल्टा उससे लड़ाई झगड़े केस में बंद करवाया उन्होंने। एमएच कॉलेज के नरेंद्र रस्तोगी प्रकरण में आरोपियों को सजा दिलाई जाने की मांग को लेकर कचहरी पर प्रदर्शन कर एक ज्ञापन अधिकारियों को हस्तगत कराया गया। हरीशचंद्र वंशीय सभा मुरादाबाद के सदस्यों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें कहा गया कि हरीशचंद्र वंशीय सभा के महामंत्री नरेंद्र रस्तोगी सोमवार 18 मई को जब सभा से संबंधित कार्य से इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने हेतु लाजपत नगर अपने आवास से जा रहे थे, उनका अपहरण कर लिया गया। तदुपरांत सुबह लगभग 6:30 बजे उन्हें अचेत अवस्था में सीएल गुप्ता आई अस्पताल के सामने पाया गया और तब से वो कॉस्मोस अस्पताल में चिकित्सकीय देखरेख में है। शुक्रवार को होश आने पर घटनाक्रम की जानकारी पुलिस अधिकारियों को दे दी गई है, लेकिन 7 दिन बीत जाने पर भी अभी तक नरेंद्र रस्तोगी की ये हालत करने वाले दोषियों के विरुद्ध पुलिस एवं प्रशासन द्वारा कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई है। इसीलिए सभी समाज के सदस्य आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग करते हैं। महाराज हरीशचंद्र वंशीय सभा के महामंत्री, उनका अपहरण कर लिया गया था और मरणासन अवस्था में मिले थे सीएल गुप्ता इंस्टीट्यूट के सामने, और उनको ले जाके जब कॉस्मोस में एडमिट कराया गया तो 72 घंटे तक उन्हें होश नहीं आया और उन्हें बहुत बड़ा कोई जहर दिया गया है जिससे कि वो मर जाएं, और उन्हें मरणासन अवस्था में ही वहाँ फेंक दिया गया था। और अब वो होश में आ गए हैं, उन्होंने बयान दे दिया है, मुलजिमों के नाम बता दिए हैं। हमारी मांग है कि जो मुलजिमों को गिरफ्तार कराया जाए और उन्हें जेल भेजा जाए। फिलहाल वक्त है अभी तक में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद पुनः अभी तक में आपका स्वागत है। आम आदमी पार्टी के द्वारा कलेक्ट्रेट पर बीजेपी सरकार के 1 साल पूर्ण होने पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। आम आदमी पार्टी ने मोदी सरकार के 1 वर्ष पूरा होने पर कलेक्ट्रेट में अच्छे दिनों को श्रद्धांजलि दी, क्योंकि अच्छे दिन ना तो आए हैं और ना कभी आएंगे, इसीलिए अच्छे दिनों को श्रद्धांजलि देना ही बेहतर होगा। इसीलिए आम आदमी पार्टी ने आज ये अच्छे दिनों की श्रद्धांजलि दी। इसके तहत पार्टी के सभी कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पर जमा हुए और अच्छे दिनों के फोटो पर माला पहनाई और अगरबत्ती जलाकर अच्छे दिनों को श्रद्धांजलि दी गई। इस संबंध में बताते हुए जिला संयोजक सरदार गुरविंदर सिंह ने बताया कि बीजेपी की मोदी सरकार ने 1 साल में जुमलेबाजी के अलावा कुछ नहीं किया और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो इस साल में विदेशों में धन बांटने और सैर करने में लगे रहे, दूसरे देशों के अच्छे दिन लाने में लगे रहे, उद्योगपतियों के अच्छे दिन लाने में लगे रहे, लेकिन इसमें गलती प्रधानमंत्री की नहीं, हम गरीब जनता की है। हमें पूछना तो चाहिए था कि किसके अच्छे दिन आने वाले हैं, उद्योगपतियों के या गरीब जनता के। अब जाकर ये समझ आ रहा है कि मोदी जी ने अच्छे दिन आने की बात बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए कही थी, ना कि आम जनता के लिए। प्रदर्शन करने वालों में सरदार गुरविंदर सिंह, राशिद सैफी, राज पाठक, कासिम खान, अदनान, हाजी रऊफ, मजहर महराज, चौधरी जब्बर सिंह आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। आम आदमी जिला मुरादाबाद। क्या प्रोग्राम? आज एक तो केजरीवाल सरकार के 100 दिन पूरे हुए हैं और आम आदमी को कितनी राहत मिली है ये सब जानते हैं, और बिजली पानी के जो मुद्दे
जो वादे किए गए थे उनको निभाने का काम शुरू कर दिया गया है, बहुत तेज़ी से इस पर अमल हो रहा है। और दूसरी ओर मोदी जी की सरकार के 1 साल व्यतीत होने पर ये प्रतीत हो रहा है कि जैसे जो अच्छे दिन की बात थी वो सिर्फ एक जुमला थी। तो आज जुमले पे हमला करने के लिए ये सारे आम आदमी पार्टी के लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं और ये यही पूछना चाह रहे हैं कि खाते तो खुलवा दिए और करोड़ों रुपया गरीबों का उसमें चला गया और वो इंडस्ट्रियलिस्ट को जा रहा है बहुत कम इंटरेस्ट रेट पर, लेकिन उसमें 15 लाख का वादा किया था वो नहीं पड़ा। इसी तरह आज जो क्रूड पेट्रोल के रेट कम हो गए हैं उसके बावजूद यहाँ पेट्रोल के रेट क्या है 73 रुपये 74 रुपये यहाँ बिक रहा है। तो क्या इस तरह से अच्छे दिन आएंगे? हर चीज़ के रेट महंगाई है, हर चीज़ सब्जी है, फल खाने की चीज़। गरीब आदमी अगर फल खरीदने जाता है तो लोग पूछते हैं क्या भाई तेरे घर में कोई बीमार है, ये स्थिति हो गई। दालों का दाम बढ़ गया। तो आज ये इसी के लिए कि भाई ये खाली जो अच्छे दिन वाली बातें हैं ये एक सपना दिखाया गया था जो घोषणा था जो पूरा नहीं हुआ। उसके अलावा जो यहाँ पर डेंग है किसानों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, किसानों को मुआवजे नहीं दिए जा रहे हैं, किसानों को जो दिए गए वो उनका माहौल उड़ाया गया। तो इन सब चीज़ों को लेके आज विदेशों में जाके पैसा बांट दिया जाता है, लेकिन अपने देश का किसान जो भूखा मर रहा है और आत्महत्या कर रहा है, जिसे हम अन्नदाता कहते हैं, आज अन्नदाता हत्या करने में मजबूर हुआ है तो उसकी बात नहीं सुनी जा रही और विदेशों में आपके गाढ़े मेहनत का पैसा बांटा। उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के कार्यकर्ताओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कचहरी पर प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव तथा आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने मिलकर संयुक्त प्रदर्शन किया तथा भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार से मांग की गई कि न्यूनतम वेतन लागू किया जाए तो वहीं कार्य की समय सीमा भी निश्चित की जाए। इस पर श्रम कानूनों में भारत सरकार द्वारा किए जा रहे बदलाव का विरोध किया गया तथा साथ ही भारत सरकार कर्मचारियों के फेवर में बने कानूनों को बदलकर कर्मचारियों के साथ धोखा कर रही है। इसीलिए अब कर्मचारी आंदोलन के लिए अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। मनोज चौधरी, किस विषय को लेकर आपने यहाँ प्रदर्शन किया? ये जो प्रदेश में अभी न्यूनतम वेतन लागू नहीं हुआ है और दूसरा हमारी मांग है कि हमारे काम के घंटे तय किए जाएं। दूसरा, पूरे भारत में श्रम कानूनों को लेकर के भारत सरकार वर्तमान इस कवायद में लगी हुई है कि जितने भी श्रम कानून है श्रम कर्मचारियों के फेवर में उनमें बदलाव करने की तैयारी पूरी कर चुकी है। उन कानूनों में बदलाव का हम विरोध कर रहे हैं और इसी के चलते आने वाले समय में 17 जून को हम लोग हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पूरे भारत में इसका विरोध करेंगे। उसके बाद 6 जुलाई को प्रदेश में विधानसभा का घेराव करेंगे। पूरा हमारा संगठन पूरे प्रदेश में इस चीज़ को लेकर के और पूरे भारत में इन श्रम कानूनों बदलाव को लेकर के विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं। अनुसूचित जाति एवं जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ द्वारा दलितों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में कचहरी पर प्रदर्शन किया गया। अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ के द्वारा देश के विभिन्न भागों में दलितों पर हो रहे अत्याचारों के संबंध में महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन जिलाधिकारी कार्यालय में हस्तगत कराया गया। प्रदर्शन करते हुए कहा गया कि देश के विभिन्न भागों में हो रही दलितों पर अत्याचार एवं हत्याओं की ओर आकर्षित ध्यान केंद्रित किया जाए। हाल में ही राजस्थान के जिला नागौर में 4 दलितों की हत्या की गई और महिलाओं के साथ जघन्य अपराध किए गए, जो कि सर्व समाज के लिए शर्मनाक घटनाएं हैं। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश शाहजहांपुर में भी दलितों पर अत्याचार की घटनाएं सामने आई हैं। देश के विभिन्न भागों में दलित महिलाओं पर बलात्कार, हत्याएं और विभिन्न प्रकार के अत्याचार किए जा रहे हैं। सभी से मांग की गई है कि दलितों पर अत्याचार करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कराई जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। मैं दलित उत्पीड़न रोकने के विषय में एक ज्ञापन देना चाहती हूँ राष्ट्रपति के लिए, डीएम साहब को, ताकि यहाँ पर जो दलित उत्पीड़न हो रहा है वो रोका जाए। देश के विभिन्न भागों में दलित उत्पीड़न हो रहा है और इसका कोई कहीं पर सुनवाई नहीं हो रही है। दलितों पर, दलित महिलाओं पर रोज अत्याचार हो रहे हैं। हाल ही में राजस्थान के नागौर जिले में 5 दलितों को ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या कर दी गई है, जिनकी ना तो पुलिस प्रशासन कोई हेल्प कर रहा है और ना ही किसी प्रकार की कोई उनको हेल्प दी जा रही है। मैं ये चाहती हूँ उनको कड़ी से कड़ी सजा हो ताकि आगे से ऐसी जुर्मों की पुनरावृत्ति न हो।
फिलहाल वक्त है अभी तक एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद पुनः अभी तक में आपका स्वागत है। बिलारी क्षेत्र में लगातार बढ़ती गर्मी से जनजीवन अस्त व्यस्त दिखाई दे रहा है। लोग अपने आप को ठंडा रखने के लिए पेय पदार्थों का सहारा लेते दिखाई दे रहे हैं। भीषण गर्मी में बिलारी में गर्मी चरम पर रही। मंगलवार को तापमान 45 डिग्री रहा। मारे गर्मी के लोग बिलबिला गए। पेड़ों की शरण लेनी पड़ी। व्यावसायिक कामकाज ठप रहे। इन्वर्टर और मोबाइल फोन की बैटरी भी जवाब दे गई। लोग बाग बिजली और गर्मी को कोसते दिखे। गर्मी में चर्म रोग बढ़ रहे हैं। लोगों की कार्यक्षमता गिर रही है। शरबत, शिकंजी, शीतल पेयजल की मांग बढ़ रही है। बर्फ की डिमांड भी बढ़ने लगी है। तरबूज, खरबूज भी गर्मियों से बचाव में सहायक सिद्ध हो रहे हैं, इसलिए खरीदने को भीड़ लगी है। रिक्शा चालक और पिछली मजदूरों के सामने ज्यादा समस्याएं आ रही हैं। मंगलवार को दिन में पारा 45 डिग्री तक पहुंच गया। इससे सभी व्याकुल हो उठे। गर्मी से बचाव को सभी लोग और ऊपर वाले से वर्षा की मांग कर रहे हैं। कब से बिक रहा है तरबूज? 10 रुपये किलो। अच्छा, कितना टारगेट है तरबूज का अब तक? कितने बिक चुका है? लगभग 400 क्विंटल। कैसा तरबूज निकल रहा है खाने में? बढ़िया, मीठा होता है। तो क्या फ़ायदा होता है इसे खाने से गर्मी में? ये पानी पूरी करता है। बिलारी नगर स्थित शिव मंदिर में मोदी सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने पर एमपी सतपाल सिंह सैनी ने पार्टी की उपलब्धियां गिनाई। केंद्र की भाजपा सरकार के 1 वर्ष पूरा होने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने सभा की, जिसमें सांसद सत्यपाल सैनी ने बुकलेट बांटी, जिसमें केंद्र सरकार के अलावा संभल लोकसभा क्षेत्र में कराए गए कामों का ब्यौरा अंकित है। सांसद ने भारत माता और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर पुष्प अर्पित कर सभा का आरंभ किया और बोले कि मोदी सरकार बातें कम और काम ज्यादा कर रही है। महज 1 वर्ष में इतने काम किए हैं जिनकी गिनती करना भी मुश्किल है। उन्होंने कहा कि साल में भाई भतीजावाद, घोटाला, भेदभाव, भ्रष्टाचार का कोई उदाहरण नहीं है। जन कल्याण की इतनी सारी योजनाएं लागू की गई हैं जिनसे सभी वर्ग लाभान्वित हुए हैं। व्यापारियों को एक ही चीज का कई बार टैक्स देना पड़ता था, इससे वो वस्तुएं महंगी होती थीं, जनता पर भार पड़ता था, उस पर सिर्फ एक ही बार टैक्स देना होगा। आवेदन करने पर शिक्षित बेरोजगार राजपत्रित अधिकारियों के चक्कर काटते थे, उसे भी खत्म कर दिया गया है। कालाधन विदेश भेजने से रोकने के लिए कठोर कानून बनाए गए। महंगाई को नियंत्रित किया गया। मोदी जी ने विदेशों से अच्छी साख बनाई है। भारत बांग्लादेश सीमा पर बाउंड्री वॉल बनाएगा। दूरसंचार विभाग में 1 लाख करोड़ तो कोल आवंटन में 3 लाख करोड़ का फायदा हुआ है। बीपीएल समेत सभी वर्गों में शौचालय निर्माण की राशि से छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने की भी तैयारी की जा रही है। यमन से भारत समेत कई देशों के लोगों को सुरक्षित निकाला गया। श्रीलंका में 4 मछुआरों को मौत के मुंह से मोदी जी ने निकाला। मंगोलिया में मोदी जी के लिए अवकाश के दिन भी सदन खोला गया, जो बड़ी बात है। संभल लोकसभा क्षेत्र में चंदोसी में रेलवे ओवरब्रिज निर्माण, केंद्रीय विद्यालय, मुंडा पांडे में हवाई अड्डा, संभल से गजरौला रेल लाइन, मूक बधिरों को यंत्र दिलवाने, मुंडा पांडे में अंडरपास, सद्भावना का बिलारी में स्टॉपेज, आला हजरत एक्सप्रेस को चंदोसी होकर चलवाने, चंदोसी स्टेशन को स्मार्ट स्टेशन बनाने को स्वीकृति दिलाई है। इसके अलावा सांसद निधि से 22 से ज्यादा कार्य अभी तक करा चुके हैं। सभी ने इन उपलब्धियों पर खुशी जताई। सभा में विधानसभा प्रभारी मुकुल पांडे, नगर अध्यक्ष केपी सिंह राणा, सुशील ठाकुर, ऋषिपाल सिंह, डॉक्टर विश्वास शर्मा, निशा त्यागी, कामनी शर्मा, वीना गुप्ता, परमेश्वरी नाथ गोस्वामी, अंकुर भटनागर के साथ साथ और भी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी सम्मानित मेरे श्रद्धेय बुजुर्गों, साथी मित्रों, भाइयों, सम्मानित पत्रकार बंधु, 26 मई को ही भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी थी। उसका आज 1 वर्ष पूर्ण हो रहा है। तो 1 वर्ष में मोदी जी सरकार ने और उससे पूर्व की जो सरकारें रही
यूपी सरकार कांग्रेस की, उसमें क्या काम कर रहे थे देश के लिए, देश की जनता के लिए। तो वर्तमान में मोदी जी सरकार क्या काम कर रही है कि क्या? दूसरा, इसी 1 वर्ष के कार्यकाल में व्यक्तिगत रूप से इस लोकसभा के लिए मैंने जो काम किए हैं उनका भी वर्णन इस पुस्तिका में मैंने किया है, आप सबके बीच में बताऊंगा। और इनके अलावा भी जो इस लोकसभा के लिए केंद्र सरकार से स्वीकृत कराए हैं, सांसद निधि से कार्य हुए हैं, उनका भी वर्णन है। आप सबके बीच कुछ लोगों को जानकारी है उन कामों की, लेकिन कुछ को संभवतः नहीं होगी, तो उसका भी मैंने वर्णन किया है, वो भी मैं बताऊंगा। हम सब जानते हैं, इसका ज्यादा वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी सरकार ने क्या काम किए हैं। बिलारी नगर स्थित MAGMI कॉलेज में क्रिकेट टूर्नामेंट का विधायक पुत्र मोहम्मद फहीम ने फीता काटकर शुभारंभ किया। मोहम्मद अली जौहर MIT इंटर कॉलेज के मैदान में क्रिकेट मैच प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मैच का उद्घाटन कॉलेज चेयरमैन मोहम्मद फहीम एडवोकेट ने फीता काटकर किया और बोलते हुए कहा कि खेल हमें जिंदगी की हार जीत का अनुभव कराकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि खेल को खेल की दृष्टि से खेलना चाहिए, क्योंकि खेल एकजुट होकर कार्य करने का सबक देता है। इस तरह की प्रतियोगिता कराने का मकसद है कि क्षेत्र में छुपी प्रतिभा बाहर आए और राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करें। पहला मैच रॉयल्स बिलारी और बायो चैंपियन के बीच खेला गया। बायो चैंपियन ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया। रॉयल्स बिलारी ने पहले खेलते हुए 10 ओवर में 151 रन बनाकर बायो चैंपियन के सामने 152 रनों का लक्ष्य दिया, लेकिन बायो चैंपियन 10 ओवर में केवल 131 रन ही बना सकी और रॉयल बिलारी ने 20 रनों से मैच जीत लिया। रॉयल्स बिलारी के खिलाड़ी मोहम्मद अरशद ने सबसे अधिक 53 रन बनाए और विकेट भी लिए। अरशद को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। दूसरा मैच रॉयल डायमंड और बिलारी नाइट राइडर के बीच खेला गया। बिलारी नाइट राइडर ने पहले खेलते हुए 10 ओवर में 109 रन बनाए और 110 रनों का लक्ष्य रॉयल डायमंड को दिया, जिसको रॉयल डायमंड ने 7 ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। रॉयल डायमंड के मोहम्मद फरमान को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया, जिसने 57 रन बनाए। एम्पायर की भूमिका राहिल खान और असद रजा ने निभाई। एक खूबसूरत टूर्नामेंट का आयोजन हमारी प्रबंध समिति और हमारे स्कूल के सभी स्टाफ ने किया है। हमारे स्कूल के अंदर जो प्रतिभाएं हैं, जो क्रिकेट की प्रतिभाएं हैं, उन्हें उभारने के लिए हम लोगों ने इस खूबसूरत क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया है। इसके बाद हम लोग एक नाइट टूर्नामेंट का और आयोजन करने वाले हैं। जो भी टीम अच्छा खेलेगी, उस टीम के अच्छे खिलाड़ी यहाँ पर जौहर 11 के नाम से एक टीम बनेगी और वो टीम जौहर कप, जो आज से 6 या 7 दिन के बाद होने वाला है, जो नाइट टूर्नामेंट होगा, उसमें पार्टिसिपेट करेगी। इसके अलावा जो हमारे ज़िला स्तरीय, उत्तर प्रदेश स्तरीय हमारे क्रिकेट के आयोजन होते हैं, उसमें मैं भी कोशिश करूँगा और ये चाहूँगा कि जो लड़के अच्छा खेल जानते हैं, उनकी प्रतिभाओं को निखारने के लिए हम पूरी ताकत लगाकर उन बच्चों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसके अलावा इस स्कूल में, इस कॉलेज में एक एकेडमी का भी हम लोगों ने एक प्रोग्राम बनाया है, जिससे कि यहाँ के बच्चे, क्योंकि बच्चों के अंदर जिस तरीके से खेलने की आशा है, बच्चों को उस तरीके से पर्याप्त न ग्राउंड मिल पाता, न सामान मिल पाता। तो हम लोगों ने ये कोशिश की है कि हम अपने स्कूल के बच्चों को ग्राउंड भी मुहैया कराएंगे और क्रिकेट से जुड़ा हुआ सारा सामान मुहैया कराएंगे और यहाँ पर एक टर्फ की पिच अलग बनाएंगे और सीमेंटेड पिच अलग बनाएंगे। हमारा एक प्लान ऑस्ट्रेलिया से एक मशीन लाने का भी है, जिस मशीन को लाने के बाद बच्चे अपने क्रिकेट को, अपने खेल को सुधारने का काम कर सकते हैं। बॉलिंग का परीक्षण भी हम लोग देंगे, एक कोच भी लाने का इंतज़ाम हम लोग कर रहे हैं और बहुत जल्द आपको इस स्कूल में, इस कॉलेज में ऐसा स्तर देखने को मिलेगा, जिस स्तर को देखने के बाद हम सबको, हमारी ख्वाहिश है, हम लोगों की कोशिश है, आप लोगों की दुआओं के वसीले से आप लोग दुआएं देते रहिए। हम यकीन दिलाते हैं कि हम इस स्कूल को, इस कॉलेज को उस मकाम पर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो हमारे अकेले के बस की बात नहीं है।
बिलारी क्षेत्र के ग्राम हाथीपुर स्थित एसबीएम स्कूल में संभल भाजपा सांसद सतपाल सिंह सैनी का स्वागत किया गया। एसबीएस स्कूल में बीजेपी सांसद सत्यपाल सैनी मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। विद्यालय प्रबंधक राजीव सहाय ने फूलों का गुलदस्ता देकर उनका अभिनंदन किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य गुलराना सिद्दीकी ने सभी का स्वागत किया। इस अवसर पर नवी की विस्मा एवं अमीशा ने सुंदर सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। कक्षा 8 की अदिति, सिद्रा, प्रिंस और कक्षा 9 की राधिका, बिस्मा आदि ने संस्कृत श्लोकों का सुंदर काव्य पाठ किया। सांसद महोदय ने बच्चों से रूबरू होते हुए बच्चों के प्रश्नों एवं सुझावों को सुना। कक्षा 10 से यशवी, श्वेव, नेहा, कक्षा 9वीं से बिस्मा, वंदना, अमीशा, ऋषिकांत और कक्षा 11वीं से वैष्णवी ने विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे। सभी बच्चों के प्रश्नों के उत्तर सांसद महोदय द्वारा संतोषजनक दिए गए। सांसद महोदय ने बच्चों को आशीर्वाद दिया और कहा कि बच्चों का कार्यक्रम देखकर उन्होंने प्रशंसा भी की। समस्त स्टाफ एवं बच्चों को हार्दिक बधाइयां दी। विद्यालय प्रबंधक एवं प्रधानाचार्य ने माननीय सांसद महोदय का आभार व्यक्त किया। आदरणीय मुकुल पांडे जी, इस विद्यालय की प्रधानाचार्य, यहाँ पर उपस्थित समस्त स्टाफ, सभी मेरे प्रिय नन्हे मुन्ने विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहे बच्चे, सम्मानित सभी पत्रकार बंधु, आज मुझे यहाँ पर प्रसन्नता हुई। हालांकि आपके विद्यालय के विषय में जब मैं सांसद भी नहीं था तो मुरादाबाद में आपके घर गया था काफ़ी समय पहले, तो आपने चर्चा करी थी विद्यालय की। आपके मन में उसी समय मैंने देख लिया था कि शिक्षा के प्रति, वो क्षेत्र के प्रति इतना लगाव है कि कुछ ना कुछ मैं भी क्षेत्र के लिए दूँ, कुछ ना कुछ शिक्षा के माध्यम से इन बच्चों को देश के लिए आगे बढ़ाना, ऐसी एक जिज्ञासा पहले से उनके मन में थी। मैं समझता हूँ इतने ग्रामीण क्षेत्र में ये, क्योंकि जब संस्थापक विद्यालय के अच्छे होते हैं, उनकी दिशा ठीक होती है, उनका उद्देश्य ठीक होता है, तो निश्चित रूप से उस और आगे विद्यालय भी बढ़ता है और सही दिशा में प्रगति भी होती है। मैं बच्चों के लिए एक दो बातें कहना चाहूँगा कि हम सब शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, ज्ञान अर्जित करने के लिए विद्यालय आ रहे हैं। हमारी आयु ज्ञान प्राप्त करने की, और ये समय जब हमसे चला जाता है तो पछताने के अलावा कुछ नहीं प्राप्त होता। हम विद्यालय में आ रहे हैं तो निश्चित रूप से हम ये मान के चले, हम कुछ यहाँ सीखने के लिए आ रहे हैं। एसडीएम कार्यालय पर सामाजिक संगठन के कार्यकर्ताओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। सामाजिक कार्यकर्ता संगठन ने बिजली, गन्ना मूल्य भुगतान, गेहूं का मुआवजा आदि को लेकर तहसील में प्रदर्शन किया और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। मुआवजे में भेदभाव एवं भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। कहा कि बिना बत्ती के जनजीवन अस्त व्यस्त है, फसलें सूख रही हैं। ग्यावरखेड़ा गाँव का राजकीय नलकूप भी बिना ट्रांसफार्मर के ठप पड़ा है। गन्ना मैन था, सूख रहा है। इस अवसर पर कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार ने जनता से झूठे वायदे किए। संजय सामाजिक बोले कि आज़ादी के बाद से नेताओं ने आधे वायदे भी पूरे नहीं किए, अगर पूरे किए होते तो इतनी समस्याएं न होती। नारा लगाया कि देश की जनता भूखी है, ये आज़ादी झूठी है। प्रदर्शन करने वालों में नोमान जमाल, संजय, पूरन सामाजिक, निर्मल सिंह, पदम सिंह, भगवान दास मौर्य, हरद्वारी, रामचरण, ग्वारखेड़ा, अहलादपुर के सुभाष शर्मा, सोमपाल, इमरतपुर के मक्खन सिंह, फतेहपुर के सतपाल यादव, करण सिंह आदि मौजूद रहे। कार्यकर्ता संगठन ने क्षेत्र की जो सबसे बड़ी समस्या उभर के आ रही है, बिलारी क्षेत्र की जो सबसे बड़ी समस्या इस समय वो है किसानों का ओलावृष्टि में हुए नुकसानों का मुआवजा ना मिलना, जिसके विरोध में आज हमने यहाँ पर प्रदर्शन किया है और एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपा है। हो ये रहा है कि क्षेत्र में जितने भी लेखपाल बिलारी क्षेत्र में लगाए गए हैं वो आधे से ज़्यादा घूसखोर हैं और अपनी और किसानों से मुआवजा बढ़ाने के लिए वो उनसे मांगते हैं घूस। तो सबसे पहले तो इस बात का विरोध है कि हमारी तनख्वाहों पर हमारे पैसों से पलने वाले सरकारी कर्मचारी हमारे ही शोषण करते हैं और हम ही को लूटते हैं।
दूसरी समस्या ये आ रही है कि अधिकतर गाँवों में ओलावृष्टि से बर्बाद हुई फसलों का सर्वे हुआ ही नहीं है, और जिनका सर्वे हो रहा है वो चौपालों पर बैठकर हो रहा है, बड़े बड़े ज़मींदारों के साथ चाय पीकर हो रहा है और घूस खा करके हो रहा है। तीसरा ये है कि जिनका सर्वे हो भी गया है उन गाँवों से अभी तक पैसा नहीं मिल पाया है, उन किसानों को अभी तक पैसा नहीं मिल पाया, मुआवजा नहीं मिल पाया। ये सबसे बड़ी जो समस्या है। सरकारें देती हैं पैसा तो सबसे पहले सरकारों तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि उनका आया हुआ पैसा किसानों तक पहुंचता है। एक तो लॉलीपॉप थमाती हैं सरकारें, और वो लॉलीपॉप भी जो है किसानों को नहीं मिल रहा है। सभी ग्रामों का सर्वे पूरा हो चुका है और छूट खतौनियाँ काफ़ी हद तक तैयार हो गई हैं, और अभी तक सरकार के द्वारा 7 करोड़ हम लोगों ने जो धन प्राप्त हुआ था उसमें बिलारी तहसील में 7 करोड़ रुपये का वितरण किया जा चुका है। हम ये बताना चाहते हैं कि अगर किसी किसान का रकबा कम हो या अगर उसका नाम छूट गया हो तो वो आकर के सीधे तहसील में हमारे कार्यालय में या तहसीलदार साहब के कार्यालय में आकर के उसका एप्लीकेशन दे सकता है। किसी को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, न ही किसी लेखपाल से संपर्क करने की ज़रूरत है या उससे पूछताछ करने की ज़रूरत है, और किसी भी प्रकार के बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें शांतिपूर्वक और धैर्य बना करके इंतज़ार करना होगा, और जैसे ही सरकार के द्वारा पैसा आएगा हम सभी को RTGS के माध्यम से या चेक बना करके। बिलारी नगर स्थित MAGMI कॉलेज में चित्रकला तथा मेहंदी प्रतियोगिता आयोजित की गई। जौहर MI इंटर कॉलेज में चल रहे समर कैंप के अंतर्गत कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के छात्र छात्राओं की चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। चित्रकला में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को कॉलेज प्रबंधक ने पुरस्कृत करते हुए कहा कि कॉलेज प्रबंध तंत्र विद्यार्थियों में छुपी प्रतिभा को निखारने का कार्य करना हमारा पहला मकसद है। विद्यार्थियों में किसी भी प्रतिभा को निखारा जाता है और वो आगे बढ़ता है तो कॉलेज उसका सहयोग करेगा। चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम स्थान मंतशा रानी, द्वितीय ऋतिक और मुस्कान तथा तृतीय स्थान सोफिया ने प्राप्त किया। प्रतियोगिता में उस्मान, फैसल रजा, हनी सिंह, अनस, अजीब, अफजाल, फैजान, दानिश, नूर मोहम्मद आदि ने भाग लिया, तो वहीं निर्णायक की भूमिका यास्मीन फातिमा, शाहनवाज खान, रविंद्र कुमार ने निभाई। सहयोग राहिल खान, विवेक कुमार, असद रजा, अब्दुल कुद्दूस, मोहम्मद वकील, अशरफ आदि शिक्षकों ने किया। तो ये थी अभी तक में आज की गतिविधियां। इसी के साथ BP उपाध्याय को अभी तक की पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।